नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आचार शिक्षा केंद्र में। कैसे आप सभी? आशा आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो आज का हमारा विषय है कारक। हम पढ़ रहे थे संज्ञा के विकार। पहले 2 विकार हम पढ़ चुके हैं, लिंग और वचन। आज की कक्षा है कारक की। आइए पढ़ते हैं कारक। सबसे पहले जानेंगे कारक होता क्या है। देखिए, कारक की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। हम ये दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम का बाकी के अन्य शब्दों के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। उदाहरण दिया है, राम ने आम को खाया। कहीं कहीं पे ये को स्पष्ट होता है, कहीं कहीं पे को परोक्ष रूप से रहता है, प्रत्यक्ष नहीं रहता। ये कारक के 8 भेद हैं। हम कह सकते हैं वाक्य में प्रयुक्त होने वाले जितने भी शब्द होते हैं सबको कारक में रखा जा सकता है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कर्ता अर्थात वाक्य में जो कार्य करने वाला होता है अथवा जो वक्ता होता है उसे कर्ता कहते हैं। कर्म उसे कहते हैं जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। करण का अर्थ साधन होता है जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। संप्रदान का अर्थ के लिए तथा कभी कभी को भी होता है। अपादान का अर्थ से होता है, अपादान का अर्थ होता है अलग होना। संबंध का अर्थ होता है ऐसे शब्द जो संबंध बताएं। अधिकरण का अर्थ होता है यहाँ पे स्थान। संबोधन का अर्थ होता है किसी को बुलाना। संबोधन सब में नहीं आता, लेकिन अन्य सभी अधिकतर आते हैं। जैसे अभी हमने एक उदाहरण पढ़ा था, राम ने आम को खाया। तो यहाँ पे देखिए, राम था हमारा कर्ता जिसने आम को खाया और कर्म था कारक। राम ने आम को खाया तो आम खत्म हो गया ना, तो कर्म कारक था आम। करण, अब राम ने आम को कैसे खाया? राम ने आम को चम्मच से खाया। यदि चम्मच से खाया है तो चम्मच करण हो जाएगा। राम ने आम किसी को दे दिया तो संप्रदान हो जाएगा। राम से आम गिर गया तो अपादान हो जाएगा। वह जो आम है वह राम का है, तो यहाँ पे राम और राम के बीच में संबंध हो जाएगा। राम ने बगीचे में आम को खाया तो अधिकरण हो जाएगा। और किसी ने पुकार कर कहा कि राम आओ आम खा लो, तो यहाँ पे संबोधन हो गया। आगे हम इनके विभक्ति चिन्ह भी देखेंगे। कर्ता और कर्म कारक। कर्ता अभी मैंने बताया जो कार्य करता है, इसका चिन्ह होता है ने। उदाहरण, मोहन ने पुस्तक पढ़ी। कर्म जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े, इसका चिन्ह होता है को। उदाहरण, मोहन ने पुस्तक को पढ़ा। यहाँ पे देखिए, मोहन ने पुस्तक पढ़ी को परोक्ष रूप से प्रकट हो रहा है किंतु प्रत्यक्ष नहीं है। यहाँ दूसरे वाक्य में मोहन ने पुस्तक को पढ़ा, यहाँ पे को प्रत्यक्ष आया है। आगे है करण और संप्रदान कारक। करण का मैंने आपको बताया था साधन होता है जिससे या जिसके द्वारा कार्य किया जाए। मान लीजिए वह बस से लखनऊ गया। राम कलम से लिखता है, तो यहाँ पे कलम साधन है। वह बस से लखनऊ गया तो बस साधन है लखनऊ जाने के लिए। संप्रदान जिसके लिए या जिसे कुछ दिया जाए। उदाहरण, माँ बेटे को फल देती है या माँ ने बेटे को फल दिया, या माँ बेटे के लिए फल लेती है। को और के लिए दोनों में संप्रदान हो जाएगा। अब बारी आती है अपादान और संबंध की। तो देखिए, अपादान का भी अर्थ से है और करण का अर्थ भी से है, किंतु करण साधन की तरह से प्रयुक्त होता है और अपादान में अलग होने का भाव होता है। पेड़ से फल गिरा, बच्चा छत से गिरा।
संबंध संबंध बताता है। यह राधा की पुस्तक है, तो यहाँ पे संबंध बताया गया है पुस्तक और राधा के बीच में। अधिकरण और संबोधन। अधिकरण कारक में स्थानीय आधार रहता है। जैसे बच्चे छत पर हैं, ये बच्चे कक्षा में हैं, बच्चे कक्षा के अंदर बैठे हैं, बच्चे कक्षा में बैठे हैं। संबोधन का अर्थ होता है किसी को पुकारना, बुलाना। उदाहरण के लिए, हे मित्र इधर आओ। तो यहाँ पे एक मित्र दूसरे मित्र को संबोधित कर रहा है, बुला रहा है अपने पास। ये थे हमारे कारक। अब देखते हैं इनको याद रखने की ट्रिक। तो इनकी याद रखने की ट्रिक है, यदि ने आया तो कर्ता कारक है, को आया तो कर्म कारक है, से या द्वारा आया तो करण कारक है, को के लिए आया तो संप्रदान कारक है, से आया लेकिन अलग होने के भाव में आया तो अपादान कारक है, काकी के रारी रे नानी ने आया तो संबंध कारक हो जाएगा, में या पर आया तो अधिकरण हो जाएगा, ए अरे ओ आया तो संबोधन हो जाएगा। हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से संबंध काकी के, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे ओ। ये अभ्यास प्रश्न है आपके लिए। आप इन सभी में कारक छांटिए और अपने उत्तर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये क्विक रिवीजन के लिए एक छोटा सा चार्ट है आपके लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको बहुत काम आएगा। जब भी याद करना हो ये आपको बहुत काम आएगा। स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव कर लीजिए। तो मिलते हैं शाम को कारक की प्रश्नोत्तरी में। तब तक के लिए नमस्कार।